नमस्कार। आज हम भौतिकी के अध्ययन में विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पूर्व लेक्चर में भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों यानी कि थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करी थी। थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले हमने बेयर का सिद्धांत, जो कि कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने दिया था। उसके पश्चात हमने पुनरावर्तन का सिद्धांत या जातीयावर्तन का सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक थ्योरी के बारे में बात करी थी। इसके पश्चात जनन स्तर संकल्पना या जर्म लेयर कंसेप्ट के बारे में बात करी थी, और जनन द्रव्य सिद्धांत और मोज़ेक थ्योरी और नियमनकारी थ्योरी या रेगुलेटिव थ्योरी और प्रवणता का सिद्धांत या ग्रेडियंट थ्योरी के बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज हम भ्रूणीय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का क्या क्या काम है, किस तरह से वो काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में भ्रूणिकी की विभिन्न उपशाखाएँ हैं, जिसके अंदर भ्रूणिकी का अध्ययन किया जाता है। इसमें है प्रथम है वर्णनात्मक भ्रूणिकी या डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी या वर्णनात्मक भ्रूणिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के भ्रूण विकास का व्यक्तिवृत्त या ऑन्टोजेनिक स्टडी किया जाता है, जिसमें उस जंतु विशेष की विभिन्न भ्रूणीय अवस्थाओं का संगठनात्मक विवरण यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, संरचनात्मक विवरण यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। वही किस प्रकार से उनके अंगों का विकास होता है, जंतु किस प्रकार से भ्रूणीय अवस्था से आगे बढ़ता है, और दूसरे प्रकार की जो भ्रूणिकी की शाखा है वो है तुलनात्मक भ्रूणिकी या कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में विभिन्न जंतु समूहों के भ्रूण का अध्ययन तुलनात्मक रूप से किया जाता है कि भाई जैसे विभिन्न जंतु वर्ग, स्पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मेमेलिया है, तो इन सब का भ्रूणीय विभिन्न अवस्थाओं को, जैसे कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, क्लीवेज के प्रकार कैसे हुए, या ब्लास्टुलेशन कैसे हुआ, गैस्टुलेशन कैसे हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हुआ, तो उनका एक निश्चित समय पर जो उनके एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स होती है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। थर्ड जो है वह है प्रयोगात्मक भ्रूणिकी या एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इस शाखा में जंतु के भ्रूणीय विकास से संबंधित समस्त मूल क्रियाएं, जैसे विदलन, क्लीवेज, गैस्टुला भवन या गैस्टुलेशन, भ्रूणीय प्रेरण या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन आदि को समझने का विभिन्न जंतु प्रयोगों द्वारा प्रयास किया जाता है। जंतु के जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, उनको देखा जाता है और उनको विकासशील भ्रूण के विभिन्न हिस्सों को हटाना, ट्रांसप्लांट करना, अदला बदली करना या विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में उनका विकास का अध्ययन करना, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी या रासायनिक भ्रूणिकी। भ्रूण विज्ञान की इस शाखा में उन सभी अध्ययनों को शामिल किया जाता है जो आणविक स्तर यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर भ्रूणीय गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, जैसे जैव रासायनिक, बायोकेमिकल, जैव भौतिक या बायोफिजिकल तथा विभिन्न कार्य की फिजियोलॉजिकल इवेंट से संबंधित अध्ययन इसके अंदर शामिल किया जाता है। भ्रूण विज्ञान की शाखा में केमिस्ट्री, केमिकल पदार्थों का या जो रासायनिक पदार्थ है उनका उपयोग करते हुए या आणविक स्तर या मॉलिक्यूलर लेवल पे उनकी गतिविधियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो रासायनिक भ्रूणिकी कहलाता है। और आधुनिक समय में भ्रूणीय विज्ञान की एक
विशिष्ट शाखा जिसे टेरेटोलॉजी या विरूपजन विज्ञान कहा जाता है उसका उद्भव हुआ है। इस विज्ञान में डिफेक्ट बाय बर्थ यानी कि जो जन्मजात दोष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और इन दोषों में विभिन्न पर्यावरणीय कारकों, विभिन्न जो गर्भावस्था के दौरान एक्सपोजर्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है और जो जन्मजात दोष उत्पन्न करते हैं उन्हें विरूपजन या टेरेटोजन कहते हैं।